तो क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ अगला सवाल है 4.7 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि वेस्पर थ्योरी के यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर इन 6 मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे होंगे, शेप, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली क्या है कि वो बॉन्ड यानी कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करते हुए वहां शेप बतलाता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं वो दो तरह के हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। आप लोग पढ़े ही हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स कोई एलिमेंट है, इसके पास ये लोन पेयर है, फिर मान लीजिए और लोन पेयर है, फिर मान लीजिए बॉन्ड है, फिर मान लीजिए यहाँ पर बॉन्ड है, ऐसे करके कुछ भी है। तो यहाँ पर आखिर तो बॉन्ड पेयर में भी क्या इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में तो रिपेल करेंगे यहाँ पर। तो ये जो रिपल्सन है इसी के कारण से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को एक निश्चित एंगल पर, निश्चित दूरी पर खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि रिपल्सन कम हो सके। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, इस एक्स की सेंट्रल एलिमेंट की होती है जिसका ये बाल बच्चा सब है। तो झगड़े को ऐसे शांत करना है, ये जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है, ठीक है ना। तो ये शांत करेगा, तो रिपल्सन मिनिमाइज करेगा, तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इस थ्योरी को, ये सभी हाइपोथेटिकल चीज है, ये थोड़े ना एक्सपेरिमेंटल है, समझो, खाली पढ़ो और सीखो बस, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो है रिपल्सन मिनिमाइज करेगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ऐसा सोचना है, ठीक है ना। तो यहां पर उस चीज के लिए यहां पर जो है हम लोग मॉलिक्यूल्स के टाइप को समझेंगे और टाइप को समझने के बाद उसके सारे बॉन्ड्स को सही तरीके से अरेंज करेंगे और तब जाकर के एक शेप बनेगा खास, ठीक है। देख लो यहां पर कैसे, बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया हुआ है 2 क्लोरीन। दैट मीन्स बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, दोनों शेयर कर लिया, मैंने 2 बॉन्ड पेयर ही है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये AB2 टाइप का है और ए के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो होता है लीनियर। कैसा होता है, लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल यहां पर 180 डिग्री होता है। देखो कैसे, बेरिलियम है, एक बॉन्ड होगा इस साइड क्लोरीन से, एक बॉन्ड होगा इस साइड क्लोरीन से, क्लोरीन के पास लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं है, बेरिलियम जो है यहाँ पर इसके पास 2 ही बॉन्ड था और दोनों बॉन्ड का मैक्सिमम एंगल यहाँ पर कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। अब ये बिल्कुल स्टेबल है, इस केस में सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है और जहां मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी मॉलिक्यूल को, बॉन्ड वहीं पर एडजस्ट होगा, ठीक है ना। ये हम आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब BCl3 की बात करें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो तीनों का तीनों तो शेयर कर लिया, बचा तो कोई भी नहीं इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर है ही नहीं, यानी कि ये मॉलिक्यूल AB3 टाइप का है। और AB3 टाइप के मॉलिक्यूल की अगर बात कर ले तो सारे मॉलिक्यूल जो इस टाइप के होते हैं विदाउट लोन पेयर, तो यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, तीनों 120 के एंगल पर अरेंज होगा, क्योंकि 360 के एंगल में जो यहाँ पर 120 का एंगल है वो मैक्सिमम है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अगर कहीं भी अब झुकेगा तो किधर एक से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक से घट जाएगा, तो इधर घटेगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। इस कारण से ये अभी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है सारे बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। यहाँ पर ये शेप कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहलाता है, जो भी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक उसका शेप जो होता है वो होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल शेप है इसका, ठीक है। अगले की बात कर ले तो अगला में यहां पर है, सभी में यहाँ क्लोरीन पर लोन पेयर है, सभी में लोन पेयर है। सिलिकॉन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 284 होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों से क्लोरीन जुड़ गया है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर 4 जो बॉन्ड आ गए हैं, तो यहां पर 4 बॉन्ड अगर तुम प्लेन में अरेंज करो तो सभी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं 360 का जो हम लोग 4 डिवीजन कर देंगे तो 90 डिग्री जाएगा। लेकिन अगर 3 डायमेंशनली ये अगर मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं तो टेट्राहेड्रल इसको 4 बॉन्ड से हम लोग अरेंज कर पाएंगे और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहीं न कहीं 90 डिग्री से 109 डिग्री भला, ताकि डिस्टेंस ज्यादा बना हुआ रहे, दूरी बनी रहेगी, रिश्तेदारी एकदम कायम रहेगी, दूरी घटेगी रिश्तेदारी खत्म, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये
जो है प्लेन में चारों बॉन्ड अरेंज नहीं होता, क्योंकि प्लेन में तुम अरेंज करके खुद देख लो कितना एंगल बनाओगे, 90 का बनाओगे। अब 3D में बना दी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर बना दी हम लोग। ये मॉलिक्यूल जो है AB4 टाइप का है, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पर मॉलिक्यूल बना दिए यहाँ इस तरह से। हर दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो मैक्सिमाइज कर दिया एंगल को। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यह सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री बनती है, जो कि इस AB4 के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इससे ज्यादा एंगल तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, F5 की बात करें तो आर्सेनिक फास्फोरस वाले ग्रुप में बैठा हुआ है, फास्फोरस के नीचे, ठीक है। तो फास्फोरस के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आर्सेनिक के पास भी पांचवें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर पांचों के पांचों जुड़ चुके हैं किससे, यहां पर क्या कहते हैं, पांचों के पांचों जुड़ चुके हैं हमारे फ्लोरीन से जुड़ चुके हैं। तो अगर तुम पांचों बॉन्ड को एक प्लेन में अरेंज करते हो, 360 को तुम 5 भाग में बांट दो तो 72 डिग्री होता है। बट अगर यही 5 में से 3 बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से, ये देखो पहली बात है ये AB5 टाइप का कंपाउंड है, और जितने भी AB5 टाइप कंपाउंड है विदाउट लोन पेयर, सबके साथ यही होने वाला है कि यहां पर 3 बॉन्ड तो इसके प्लेन में अरेंज होने वाले हैं इस तरह से, एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन से नीचे, इस तरह से वर्टिकली ऊपर और नीचे रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो शेप बनाएगा ये प्लेन में बनेगा ट्राइगोनल, ऊपर लेके जाओ तो ये बन गया पिरामिडल, यहां से मिलाना होगा, देखो दिख रहा है पिरामिडल ना, ऊपर लग रहा है पिरामिड ना। ऐसा ही पिरामिड नीचे भी होगा, तो 2 पिरामिड बन रहा है, तो ये शेप बनेगा इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वर्टिकली तो 90 का एंगल होता है, अब प्लेन में 120 का एंगल होता है, तो कहीं ना कहीं जो 72 वाला बात बोले तो उससे तो बढ़िया एंगल है ना, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमाइज यहाँ पर है, रिपल्सन मिनिमाइज होगा, ठीक है, एकदम कम रिपल्सन होगा, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। यहाँ H2S की बात करें तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 यहाँ पर मात्र शेयरिंग किया हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। यानी सल्फर अगर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है A है, A के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 से शेयरिंग किया तो 2 बॉन्ड बना AB2, और बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर बच गए, तो यानी कि इसमें लोन पेयर कितने हैं 2 है। अब इसी तरह मॉलिक्यूल में H2O भी आता है, तो जब भी AB2E2 टाइप, E2 मतलब हो गया ये लोन पेयर, ठीक है ना, आप L2 भी लिख सकते हो, चलो L2 लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि L मैंने लोन पेयर समझ में तुमको आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, टोटल हो गया 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर ऐसे जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, हालांकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप बनाए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी टेट्राहेड्रल शेप ही बनता है 4 लोन पेयर में से, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से। तो टेट्राहेड्रल शेप भी ही इसका भी बनता है, इसी तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनता है। बट यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो मान लो एक लोन पेयर यहाँ दे दिए और एक लोन पेयर यहाँ दे दिए, तो बॉन्ड क्या क्या रहा, एक ये रहा बॉन्ड और एक ये रहा बॉन्ड। तो गौर से देखो यहाँ पर बॉन्ड का जो शेप है वो बेंट शेप है, या V शेप कह सकते हैं, V शेप या फिर बेंट शेप तुम कहो इसको इस तरह से, ठीक है ना। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री से कम होता है, कारण क्या है कि ये लोन पेयर का रिपल्सन मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक रिपल्सन होता है लोन पेयर का, उससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और उससे भी कम रिपल्सन 2 बॉन्ड पेयर, यानी 2 बॉन्ड जो है वो करीब करीब रह सकता है, ये अच्छा खासा इंसान है, ठीक है ना, करीब रह जाता है। लेकिन 2 लोन पेयर जो है ना वो बड़ी बैचलर लाइफ जी रहा है एकदम, ठीक है ना, जो बैचलर लाइफ का होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, बच के रहो उससे। जो शादीशुदा लोग होता है ना, यानी कि शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वहां पर वो स्टेबल रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये करीब करीब रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी कम लगेगी, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये डिस्टेंस मेंटेन कर रखता है, और इसके कारण से 2 बॉन्ड करीब आ जाते हैं यहाँ पर, और इसलिए बॉन्ड एंगल जो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल में जितना होता है उससे यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। PS3 की बात करें तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें यहां पर जो है 3 से शेयर किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर तो बच गया, तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है AB3L टाइप का, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा, यानी इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर।
4 है तो भाई इसका भी शेप टेट्राहेड्रल जैसा होना चाहिए, यहाँ इस तरह से सारे बॉन्ड तो ऐसे ही अरेंज होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रली, जिसमें एक आ गया क्या चीज, लोन पेयर आ गया, 3 बचे बॉन्ड पेयर, इस तरह से बॉन्ड को अरेंज हम लोग कर दिए। तो गौर से देखो बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से अरेंज हुआ है, और इसको जब हम लोग देखें तो गौर से ये 3 कोना वाला पिरामिड देखने में तुमको लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। 3 कोना वाला पिरामिड देखने में लग रहा है ना, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा होगा। तो इस ये कहलाता है बाबू, यहाँ लोन पेयर है, ये कहलाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ पर ये होता है। और इसका भी एंगल जो है यानी कि इससे तो ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर कम है, तो यहाँ बॉन्ड के बीच का एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एंगल यहाँ पर बॉन्ड के बीच में, उससे कम एंगल यहाँ पर होगा, उससे कम एंगल 2 लोन पेयर आ गया तब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल इससे भी कम होगा, है ना, यहाँ पर इससे भी कम होगा, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को देखते हुए आप लोग मॉलिक्यूल के टाइप को पहले समझो, और हर एक टाइप पर इस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल होगा सबका शेप यही होगा, इस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल होगा सबका शेप ऐसा ही होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ऐसे ही हम लोग शेप का पता लगाते हैं। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक करना, ठीक है, दोस्तों में शेयर भी करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले क्लास में।